हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई इस टाइम मैं हूँ दुबई आइसलैंड पर। ये कुछ ऐसा इधर का नज़ारा रहा, देख लीजिए। ये देखिए, इधर कुछ ऐसा नज़ारा रहा। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ आज दुबई में जो ड्राइवर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, या बाइक का हो या फोर व्हीलर का हो तो उसकी सैलरी कितनी होती है। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिए, तो वीडियो आपको समझ में आएगी या आपके काम पर आ सकती है। वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको शेयर कर दें, किसी भाई की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। ओके। तो भाई जो दुबई के ड्राइवर होते हैं, पहले वो उनका लाइसेंस जो होता है उसके बारे में बता दूं। भाई जो फोर व्हीलर का लाइसेंस होता है यहाँ दुबई में, तो वो तो आपको पता है कि सबसे महंगा बनता है। टू व्हीलर का बनवाएंगे फिर भी लाख रुपए तो लग ही जाता है, फिर भी टू व्हीलर के लाइसेंस में। और फोर व्हीलर के लाइसेंस में तो आपको 1.5 लाख के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, क्योंकि भाई जब जितनी बार आप फेल होंगे उसका चार्ज उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके। तो भाई जो दुबई के बाइक जो चलाते हैं उनकी बाइक की वाले को सैलरी, जो बाइक राइडर होते हैं या बाइक में किसी रेस्टोरेंट पर काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है। तो भाई मैं बता दूं, उनकी सैलरी 2000 के ऊपर ही होती है। बाइक वालों की बता दूं। हाँ, कहीं पर भी आपके पास दुबई का लाइसेंस है, आप बाइक पर काम कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट पर काम कर रहे हैं, तो उसकी 2000 के ऊपर ही सैलरी होगी। और कुछ जैसे जैसे आपको पता चलेगा वो सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। कैसे? हर रेस्टोरेंट का सैलरी अलग होता है। जैसे आपको कितने में वो 2000 में रख रहा है, या 2200 या 2500 कितने में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो मिनिमम जो यहाँ का बाइक का लाइसेंस जिसने भी ले लिया, तो मान लीजिए कि इंडिया का लमसम से लमसम 50 प्लस ही बचाएगा। प्लस 50 के तो नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है। और फोर व्हीलर का जो लाइसेंस होता है वो खर्चा ज़्यादा भले ही आता है, लेकिन भाई इसमें कमाई भी है। जो फोर व्हीलर का लाइसेंस होता है तो उसमें कमाई कम से कम महीने का 60 के प्लस ही आप बचाओगे, ये है। लेकिन भाई टाइम लगता है यहाँ का लाइसेंस लेने में, आपको तो पता है। लेकिन एक बार बनने के बाद जितना बड़ा लाइसेंस उतनी बड़ी इनकम है यहाँ पे। जैसे आप क्रेन वगैरह के लिए लाइसेंस, तो उसमें तो और ज़्यादा है, 3000 4000 5000 तक सैलरी है। तो फोर व्हीलर वाले लाइसेंस में जो है कम से कम 60 प्लस ही बचाते हैं। और जो बाइक राइडर होते हैं उनकी भी सैलरी 50 प्लस ही होती है, इसके नीचे नहीं होती है। आपका खुद का लाइसेंस है तो आप 50-60 के ऊपर भी जा सकते हैं। बाइक का लाइसेंस है या कार का लाइसेंस है तो उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है, कितना भी दे सकते हैं, ये चीज़ रहता है भाई। तो देखिए, आपके बारे में जैसे लाइसेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट कर सकते हैं। मैं थोड़ी से तो हेल्प कर ही सकता हूँ उसके बारे में। इसका प्रोसेस क्या होता है लाइसेंस का, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा, क्योंकि मैंने लाइसेंस लिया है यहाँ का, हर चीज़ मुझे जानकारी है। तो भाई आपको लाइसेंस लेना है तो कमेंट करिए। ओके। तो मैं आपको प्रोसेस यहाँ का बता दूंगा, कितने में लाइसेंस बन जाएगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लगेगा, कितना कम से कम खर्चा लगेगा, पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो आपने एक बार लाइसेंस ले लिया दुबई का तो भाई आपकी लाइफ तो सेटल हो ही जाएगी, इतना तो मैं कहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग वो फोर व्हीलर वालों की होती है, जो ड्राइवरी करते हैं उनकी स्टार्टिंग कम से कम 60,000 से स्टार्टिंग होती है। और इतनी आसानी से दुबई का लाइसेंस मिलता भी नहीं है। सबको पता है कि इतनी आसानी से दुबई का लाइसेंस नहीं मिलता है भाई। यहाँ पर बहुत टाइम लगाना पड़ता है, टाइम लगता है, फेल होते हैं, पास होते हैं, फिर कहीं आपको लाइसेंस कम से कम 3 से 3 महीने का प्रोसेस होता है फोर व्हीलर का, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा दुबई का। लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद बहुत अच्छा आप पैसा कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा नहीं कि कोई के जानने वाले पहचानने वाले यहाँ पर नहीं होंगे दुबई में, या दुबई में कोई काम नहीं करता होगा। तो भाई दुबई में सबसे अच्छा मुझे है तो ड्राइवरी। सऊदी से अच्छा दुबई में पैसा है, ये मैं जानता हूँ। सऊदी में आप जाएंगे 1600-1700 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ स्टार्टिंग 2000 प्लस से है। अब समझ लीजिए 2000 प्लस ही आपकी सैलरी रहेगी, उससे नीचे सैलरी रहती ही नहीं है। दुबई का ये रूल है भाई। और यहाँ अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेते हैं ड्राइवर लोग जो होते हैं। जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, वो तो भाई यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर का रूल है तो यहाँ पे परसेंटेज चलता है। जैसे आपको
30% का 30% हो गया आपको, 100% में 30% आपको होता है। यहाँ का ऐसा रूल कुछ चलता है। तो भाई यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर भी होते हैं ना, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मैं बात किया, 1-2 ड्राइवरों से बात भी किया हूँ, तो भाई वो महीने का कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये कमाते हैं। वो आपके ऊपर हो कितना आप गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये परसेंटेज पर होता है। जितना आप चलाएंगे उतने ही आपकी इनकम आएगी, ये चीज़ है। ओके, तो भाई दुबई का लाइसेंस के बारे में मैंने बताया आपको क्या प्रोसेस होता है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि भाई ऐसे में जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि भाई ये प्रोसेस जो होता है लंबा होता है। तो आप किसी भाई को लाइसेंस के बारे में जानकारी चाहिए या कितना सैलरी मिलता है ड्राइवरों को यहाँ दुबई में, तो आप उसकी भी जानकारी मैं दे सकता हूँ। देखिए, और मैं बैक करके दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे मैं हूँ दुबई आइसलैंड पर। इधर का नया अभी एरिया है, बहुत ही अच्छा बन रहा है भाई, एकदम मस्त। देरा से इस लोकेशन की दूरी लमसम 5 किलोमीटर होगी, जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये होटल है मेरे बगल में, इसके बगल में समंदर है, और कुछ मैं पीछे का दिखाई दे रहा हूँ। भाई ये पीछे का कुछ नज़ारा रहा, ये होटल है। यहाँ पर अधिकतर लोग टूरिस्ट ही मिलेंगे, जितना भी प्लेस है टूरिस्ट यहाँ पर मिलेंगे, और अदर कंट्री के लोग आते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा नज़ारा इधर का है, बहुत ही प्यारा नज़ारा भाई। ये मेरे ऊपर से निकल रहा है प्लेन, मैं जूम करता हूँ, ये जा रहा है, ये निकल रहा है, ये गया। तो भाई देखिए इधर कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा है। ओके, देख लीजिए, ये पूरा है, बहुत ही मस्त नज़ारा है इधर का बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये गई टैक्सी, मैं इन्हीं की बात कर रहा था भाई। ये जो टैक्सी गई ना अभी, इनकी कमाई बहुत होती है, महीने के 60 से 70 हज़ार इंडिया के ये बचाते हैं ये लोग। इंडिया हो या अदर कंट्री को, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे पैसे कमाते हैं भाई। ये कुछ ऐसा नज़ारा रहा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।